यहाँ से बहुत से नौजवान, बहुत से लोग नाना प्रकार के संवाद और चर्चा सुनते हैं, अपने ओपिनियंस बनाते हैं और एक सार्थक चर्चा होती है। ये बहुत बड़ी खूबी है, मैं समझता हूँ, इस देश की भी और इस प्रकार के उत्सव जो हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। सर, इसके अलग एक आपके ऊपर लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, नकारा, निकम्मा, अभी तो कोरोना जैसी JLF के ऊपर बातें कल कही गई। तो सर, जो इश्यूज़ हैं ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस JLF को लोग यहाँ इतना आकर्षित इससे होते हैं और अपने आप का एक अनूठा ये आयोजन है। हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बार भी यहाँ पर आया हूँ। मेरी तमाम शुभकामनाएं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग, और जो यहाँ पर सुन रहे हैं उन लोगों को भी। सर, एक तरफ तो साहित्यिक महाकुंभ चल रहा है, राजनीतिक महाकुंभ भी चल रहा है पार्टी में, ये कब थमेगा सर? ये लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। मेरा एक और कार्यक्रम है, वहाँ बात करूँगा। आज देखो, ऐसा है, पिछले कुछ दिनों में मुझे मौका मिला अलग अलग प्रदेश के जिलों में जाने का, और किसानों का सम्मेलन था जहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था। तो किसानों की बात हमने उठाई है, और किसान, मैं समझता हूँ, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए और फिर मजबूरन उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उस समय कहा गया था कि हम किसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे नियम अधिकार उनके लिए बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हर किसान सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित किया है कि देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आप दिखाएं और MSP पर एक कानून बनाएं, ताकि जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सब चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, खरीद होने रही। तो भारत सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए, बजाय उसके खाते में 2-4 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने के, उसकी फसल का उचित मुआवजा उसको मिले, फसल मंडी पे सही दाम पर खरीद लें, MSP पर एक कानून बनना चाहिए। ये हम लोगों ने किसान सम्मेलन से आवाज़ केंद्र सरकार को सुनाने के लिए उठाई है। आज मेरा एक कार्यक्रम युवाओं के बीच है। कल मैं पाली ज़िले में था, जो आदिवासी क्षेत्र है, और हम लोगों ने ऐसे जगह कार्यक्रम किया जहाँ पिछले 33 सालों से कांग्रेस जीती नहीं है, जहाँ कांग्रेस बड़ी कमज़ोर थी। उस ज़िले में, बाली में, सादड़ी बाली में, हमने वहाँ किसानों को संगठित किया। वहाँ दलित समाज के और आदिवासी समाज के बहुत से लोग थे। सबको हमने प्रेरित किया कि जो राहुल जी की यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, जो 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी, उस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उसमें कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुँचे, आखिरी पोलिंग बूथ तक पहुँचे। मैंने सबको प्रेरित किया, आग्रह किया, संगठित हों, किसान हों, आदिवासी हों, नौजवान, सब मिलकर काम करें। और आज एक कार्यक्रम जयपुर शहर में है, युवाओं का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि युवा इस देश का भविष्य हैं, उनको संभालने की, दिशा देने की, प्रेरित रखने की, और उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है हमारे सिस्टम में, वो कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। आपको कोरोना से डर क्यों लग रहा है सर? पार्टी कह रही है कि बयानबाजी से बचें। आपने इतने आरोप सरकार ने, मौजूदा सरकार पे लगाए गए थे कांग्रेस के नेताओं पे, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण क्या लगता है? आपने कल ये बात पाली में भी कही थी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा था, जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे। खान घोटाला, कालीन घोटाला, 9TV का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, तो हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सज़ा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सब ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय आ गया।